हेलो दोस्तों, आज की स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। देखो दोस्तों, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा एडवांस बताऊँगा। फॉर एग्जांपल, मार्केट क्या है, यही रहा अपना सप्लाई एरिया। मार्केट कंटिन्यू गिरा एंड देन मार्केट ऊपर गया, रीसप्लाई एरिया में गया। आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे एंट्री, यानी यहाँ पर आप करोगे एंट्री। अब देखो, यहाँ पर दो तरीके से आप खुद सोच सकते हो। चार्ट देख के आपको कभी यहाँ पर ट्रेड आपका निकलेगा, कभी आपका ट्रेड नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि आपको एक कंडीशन पे ध्यान रखनी है एंट्री करते वक्त, मैं क्या कहूँ कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉल साइड में क्या होना चाहिए, कॉल साइड में आपका 1000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अगर होता है तो फिर आप एंट्री करो। अब देखो, सब का सब क्लियर हो गया। आपको बस एक ही चीज़ का वेट करना है, 1000 का। मार्केट यहाँ आने के बाद भी आप क्या करो, 1000 का वेट करोगे। तो आपको सबको आप समझ में आ गया कि 1000 का वेट करना, राइट। लेकिन यही सप्लाई जोन एरिया पे आप चार्ट देख के सिर्फ ट्रेड करते हो, तो कभी ये काम करता है, कभी काम नहीं करता है। तो आप समझ में नहीं आता कि कौन सा सप्लाई जोन एरिया सही है या कौन सा डिमांड जोन एरिया सही है, राइट। तो इसी चीज़ की वजह से आपको क्या होता है, डेटा का आपको अटैच करना ही पड़ेगा। जब आप बड़े प्लेयर, यानी जब तक आप बड़े प्लेयर की पोजीशन जब तक आप ट्रैक करके ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, राइट। तो आज की इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूं, सप्लाई एंड डिमांड का। एंड एक एक तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे आप पता कर सकते हो ओपनिंग प्राइस का, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हम लोग जो बात करने वाले ओपनिंग प्राइस का डिमांड जोन एरिया और ओपनिंग प्राइस का सप्लाई एरिया। सप्लाई डिमांड जोन एरिया कंटिन्यूएशन का अलग होता है, ओपनिंग ये क्या है, ये अपना ये ओपनिंग प्राइस का है, राइट। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, देन मार्केट डाउन आया, अब इस डिमांड जोन है, देन मार्केट रिवर्स। दूसरा जो होता है डिमांड जोन मार्केट में, क्या मार्केट पहले चला एंड उसके बाद ये डिमांड जोन कोई क्रिएट किया, देन मार्केट अप गया एंड वापस आया एंड मार्केट रिवर्स। तो ये क्या, ये कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। जब दोनों में फ़र्क है तो दोनों का डेटा भी अलग हुआ। तो किसी चीज़ को किसी के साथ अटैच नहीं करना है, राइट। ये आपका क्लियर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो बात करते हैं, अभी यहाँ पर नोटिस करना आप लोग कि ये स्ट्राइक प्राइस, सबसे की पॉइंट आप ध्यान रख लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटिस करना है, पहली बात यह कि ओपनिंग प्राइस के पास, दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि ये जो अपना स्ट्राइक प्राइस के पास डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, बीच में नहीं क्रिएट हुआ है। बीच में इसकी अगर मैं कहूँ कि 13,000 फॉर एग्जांपल, ये 12,950 है एंड मैं इसको 975 हटा देता हूँ, 13,000 का गैप लगता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आपका ये 24,000, आपका 24,950 है और ये 25,000 कर दूँ मैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो अगर बीच में डिमांड जोन बढ़ेगा, ये काम नहीं करेगा उतना इफेक्टली, क्योंकि जो बिड क्वांटिटी होती है ना, नियर आपके स्ट्राइक प्राइस के जब मार्केट रेंज करती है तो वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऐसे मार्केट जो होती है बाउंस बहुत अच्छा होती है नियर स्ट्राइक प्राइस। तो ये दो पॉइंट आपको नोटिस करना है आपको हमेशा, ओके। तो ये डिमांड जोन अपना एरिया है। अब यहाँ से मार्केट आप देखो रिवर्स हुआ है, तो डेटा समझते हैं कि डेटा कैसे इसके पीछे था, राइट। तो मार्केट जो रिवर्स हुआ है 12,950 से रिवर्स है। अब आपको क्या समझना है, बड़े प्लेयर की पोजीशन सबसे पहले कहाँ कहाँ पर है वो समझना है। तो 13,000 पे, 13,000 के सामने क्या है, बड़े लोग की पोजीशन है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के साथ ये है और एक्टिव वॉल्यूम। ये जो ओपन इंटरेस्ट है या चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम के साथ है। तो मतलब जो पोजीशन यहाँ पर हुई वो क्या हुआ, एक्टिव हुआ। यानी ये रजिस्टेंस हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए कि स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल होगा। यानी अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो 13,000 जैसे ब्रेक करेगी या 13,000 के पास आती है, 13,000 के पास हमको एग्जिट करना पड़ेगा अपने ट्रेड को। हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। एंड देन सपोर्ट लेवल की बात करें तो 12,800 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ओके। 12,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट है। तो जब ओपन इंटरेस्ट, अब आप ये मत सोचो कि 950 यहाँ पर है, 800 यहाँ पर है, तो 150 पॉइंट का मार्केट में दूर है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं हुआ। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। ओपन इंटरेस्ट है तो आप अगर कोई ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से 950 ब्रेक पे बना रहे हो डाउन साइड के लिए, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा हर हाल में। ये बड़े एरिया है, बड़े लो की एरिया है, यहाँ पर जाके आपका ट्रेड फंस जाता है, राइट। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं। तो जो भी अगर ओपन इंटरेस्ट है वॉल्यूम के साथ नहीं, तो ये भी काउंट होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल में, ठीक है, क्योंकि 150 पॉइंट दूर है ये, तब तक आपका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो वॉल्यूम आपका कहाँ पर ज़्यादा है, 12,950 पे, जहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, वापस अगर इस एरिया से मार्केट को जाना है तो आप क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, राइट, उस केस में, है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि दोस्तों वॉल्यूम ये अगर ये ज़्यादा है
कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है 3155 है, यहाँ पर आपका 4600 है, तो आपका क्या इस साइड ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ इसको रिवर्स कर दूँ, ये इधर कर दूँ और इसको इधर कर दूँ, तो फिर ये वॉल्यूम किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट अगर कम होता है और आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वह एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 95,000 यहाँ पर आपका वॉल्यूम है, यहाँ पर 1,34,000 का वॉल्यूम है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट आपका कम है, तो यही चीज़ आपको समझनी होती है कि आपका एग्जिट वॉल्यूम कैसे समझ, एंड प्लस आपका एक्टिव वॉल्यूम कैसे होता है। एक्टिव वॉल्यूम वो होता है दोस्तों जो कॉन्टैक्ट के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, राइट, ठीक है। एग्जिट पोजीशन में होता है कि कॉन्टैक्ट तो हाई नहीं है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये वॉल्यूम एग्जिट पोजीशन में मैक्सिमम वॉल्यूम एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए वॉल्यूम का। देखो ऑप्शन चेन में ये चीज़ें नहीं दिखाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बना रखी है, ऑप्शन चेन देख कर ट्रेडिंग करो, राइट। ये प्लेलिस्ट आप जाके देखो, पूरा डिटेल में बना कर रखा है हमने, ओके। तो बात करते हैं वापस से। अब देखो एक चीज़ तुमको पता चले कि जो इंट्राडे में जो मैक्सिमम एंट्री जो हो रही है वो ईजिली यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो मार्केट आप कहाँ पर ट्रेड कर रही है, 950 पे। चेंज ऑफ इंटरेस्ट कहाँ तक सबसे ज़्यादा है, वो है 13,000 तक। यानी मार्केट में आप इजीली यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पर क्या हुआ ट्रेड हो रहा है, अच्छा खासा इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ है तो ये जो ऑर्डर आपको दिखाई देंगे ये क्या होगा, ये एक्टिव ऑर्डर में काउंट होंगे, राइट। एक्टिव ऑर्डर में इसलिए काउंट होंगे क्योंकि बड़े लोग की जो पोजीशन है वो आप देखो ये एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर 5,600 यहाँ पर भी है, 5,600 यहाँ पर है, राइट। तो जो बड़े प्लेयर हैं, जो कॉल साइड का एंड आपका पुट साइड का, दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल हो गए, दोनों इक्वल होंगे। तो जिसके पास ज़्यादा अपना अमाउंट है, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो बड़े लोग की पोजीशन फ्लैट हो गए, प्लस इंट्राडे में जो ऑर्डर लगा रहे तो कंटिन्यू यहाँ पर देखोगे पुट साइड में क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले आपका क्या होगी, बुलिश जाने के लिए कोशिश की। तो सबसे ज़्यादा मार्केट क्या करेगी, बुलिश जाने की कोशिश करेगी, जैसा मैंने बताया दोस्तों। तो यही पॉइंट आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बड़े प्लेयर के साथ अगर यहाँ पर बिल्ड हुआ है, राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में काम करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक्चुअली में काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि फेल कैसे होगा, अभी तो बात आ गई कि चलो सक्सेस आपकी यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, इतने कन्फर्मेशन के साथ आपकी एंट्री यहाँ पर कन्फर्म है, और मार्केट आप देखोगे 13,000 आपका 20 तक गया, राइट। 13,000 आपका 20 तक गया। मैंने जो बताया था सिर्फ 13,000 का आपका यहाँ पर टारगेट एरिया था। मार्केट फ्लो में ब्रेक किया वो अलग बात है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट फ्लो में चली जाती है, लेकिन पॉइंट जो था आपका समझने वाला यहाँ पर ये कि अगर यही ओपन इंटरेस्ट ना होता, अब आप समझो कि फेल क्यों हो जाता, अगर यही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ना होता, जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 3,000 होता और यहाँ पर यही 5,600 है, इस केस में मार्केट क्या होती है, ये जो वॉल्यूम है ना, इसमें काउंटर ट्रेड होता है आपका रिटेल ट्रेडर द्वारा, तो वो फिर मार्केट अप डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती, यानी मार्केट क्या होती है, ये रेंज हो जाती फिर, ठीक है। 950 पे फिर मार्केट उठ नहीं पाती, मार्केट क्या होती है यहीं पर आपका रेंज हो जाती, इस एरिया पे मार्केट जो होती है यहीं पर आपका रेंज हो जाती है धीरे 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 धीरे, और मे भी हो सकता है कि यहाँ तक भी आ सकती है, राइट। तो ये जो डिमांड जो है ये सब फेल हो जाता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर काउंटर ट्रेड नहीं कर सकता। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया, काउंटर ट्रेड करने के लिए आपका ओपन इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है डिमांड जोन पे, ओके। तो आई होप आपको ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डिमांड जोन पे कैसे प्लान कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न अपने को फॉलो करना होता है सप्लाई जोन में, कि सप्लाई जोन में आपको जब भी प्लान करें, मैं जो बताया हूँ कि ओपनिंग प्राइस का मैं आपको सप्लाई जोन बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप ये आप इसे बोल सकते हो कि डबल टॉप भी बोल सकते हो, लेकिन डबल टॉप हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सप्लाई एरिया ही काउंट करेंगे, लेकिन आप समझने के लिए आप बोल भी सकते हो, राइट। सबका अलग अलग अंदाज होता है। तो ये अपना सप्लाई जोन एरिया होता है, मार्केट हिट किया देन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट क्या वो डाउन है, राइट। अब आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर ऑर्डर अगर बड़े प्लेयर के नहीं है कॉल साइड में, तो फिर आप ट्रेड को यहाँ पर ओपन ही नहीं कर सकते हो, तो बड़े प्लेयर का होना यहाँ पर ज़रूरी है। प्लस इंट्राडे में ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे में लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, कि सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ही ज़्यादा है, तो ओपन इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं होता, आपका इंट्राडे में ऑर्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट करने के लिए चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको क्या चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान समझते हैं, मार्केट जो रिवर्स हुआ है सबसे पहले वो स्ट्राइक प्राइस समझो 12,800,
12,800 से मार्केट आया है 12,700, पकड़ लेते हैं सीधा सीधा 12,700 तक है, राइट। तो 100 पॉइंट मार्केट क्या है, डाउन आया है। ओके, 100 पॉइंट मार्केट डाउन है। अब आते हैं समझते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वीकनेस। 12,700 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, करेक्ट। 12,000 क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 13,000 है। 13,000 का रेजिस्टेंस जो शिफ्ट हो रहा है 12,900 शिफ्ट हो रहा है। और मार्केट जो डाउन गई है 12,800 से मार्केट क्या हुआ है, डाउन गया है 12,700 तक, ठीक। तो ये हुआ है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अभी समझते हैं कि अगर हमको 12,800 पे ट्रेड करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया हर चीज़ अभी थोड़ी देर पहले, सेम चीज़ अपने को यहाँ पर ही फॉलो करना है। जो वॉल्यूम आप देखोगे कंटिन्यूस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, कहाँ पर, 12,800 पे। तो इस वॉल्यूम का अगर एक्टिव करना है, यानी एक्टिव में काउंट करना है, एग्जिट में नहीं काउंट करना। अगर एक्टिव में काउंट करना है तो आपके पास क्या होने चाहिए, ऑर्डर होने चाहिए। ऑर्डर क्या हुआ, 1,12,000, यहाँ पर आप देखो 61,000, ठीक। तो बड़े लोग की पोजीशन आपको मिल गई, प्लस ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है ये एक्टिव में काउंट होगा, यानी यहाँ पर लोग बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन है यहाँ पर, राइट। तो वो ट्रेड करेंगे। प्लस इंट्राडे में आप देखो यहाँ पर 87,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बिल्ड है, आप देखो 57,000 है, यहाँ पर क्या 49, तो यहाँ पर क्या 46,000 नियरली आपका क्या है यहाँ पर ऑर्डर आपका एक्टिव एरिया, ठीक है। तो जब बड़े प्लेयर के साथ आपका वॉल्यूम एक्टिव है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, पोजीशन जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 1,12,000, 87,000, ये एक्चुअली में पोजीशन ओपन है माय डियर फ्रेंड्स। बड़े लोग की पोजीशन एक्टिव है, ऐसे में मार्केट में डाउन जाएगा ही जाएगा वो, राइट। डाउन जाना ही जाना है उसको, ऐसे में वो एग्जिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर एग्जिट मुझे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको फेल करना है तो इसको फेल करने के लिए हमको क्या चाहिए, बस ओपन इंटरेस्ट को आप क्या करो, इधर इंक्रीज कर दो, ठीक है। जैसे 1,37,000 है, यहाँ पर सिंपल इसको शिफ्ट कर दो, 1,00,000 आप कर दो 20,000, ठीक है। 1,00,000 आप क्या करो, 1,00,000 आप कर दो यहाँ पर आपका 20,000 कर दो, और यहाँ पर आप कर दो सिर्फ जैसे 1,14,000, यहाँ पर आप कर दो 60,000, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो 60,000, बस हो गया आपका क्या है, बड़े प्लेयर का ये एक्टिव ऑर्डर हो गया अपना। और वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम आपका 43,000, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, आपका 23 है, राइट। यहाँ पर 14 लाख है, 15, तो यहाँ पर ईजिली आप देखो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ सपोर्टेबल एक्टिव है। अब अपने पास क्या है, 15 लाख का, फॉर एग्जाम्पल ये 15 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम हुआ और इधर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ तो ये हो जाएगा एग्जिट में, और ये हो जाएगा क्या, एक्टिव पोजीशन में काउंट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में, राइट। तो इस तरह से अगर आप दोनों पहलू को अगर आप समझ कर अगर आप प्लान करते हो तो विनिंग के चांसेस माय डियर फ्रेंड्स इस तरह के सप्लाई एरिया या इस तरह के डिमांड जोन एरिया में आपके इंक्रीज हो गए विद इन 1 वीक, ठीक है। 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 2-3 ट्रेड अगर मिल गए आपको कंडीशन पे, आपकी दोनों को तीनों अगर आपको समझ में आ गया तो आप 1 हफ्ते में क्लियर कर सकते हो एक सेटअप को, ओके। तो 1 महीने में आप सोचो कितने सेटअप को आप खुद क्लियर कर सकते हो, राइट। बस शर्तें आपको डेटा सही समझना चाहिए। तो मैं जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन ने बताया ये ओपनिंग प्राइस का बता रहा हूँ, तो किसी और सप्लाई और डिमांड जोन एरिया में अटैच नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि जो कंटिन्यूएशन का डिमांड जोन होता है ये अलग फॉर्मेट है, और ये है ओपनिंग प्राइस का फॉर्मेट। यहाँ पर आपकी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ सिर्फ ओपन इंटरेस्ट अगर मिल जाएगा तो आपका यहाँ पर काम कर जाएगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट काम कर जाता है। मैं आके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इसका, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करके आप पार्ट 2 आप कमेंट करना, डिमांड और सप्लाई जोन पार्ट 2, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा दोस्तों, राइट। तो ये रहा अपना आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत सारी नॉलेज हमने यहाँ पर आपको बताई है, और बहुत सारी का मैंने बहुत वैसी चीज़ें बताई हैं जो आपको अवेलेबल कोई नहीं बताएगा इस तरह की चीज़ें डिटेल में, क्योंकि मैं डेटा रीडिंग करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं जितना डेप्थ में आपको बता सकता हूँ पॉसिबल है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बाकी दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट पाना है तो आप चैनल को ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं खुद एनालिसिस करने के बाद लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि लाइव मार्केट में कैसे डिसीजन लिया जाता है। अगर हम कोई भी सेटअप की बात कर रहे हैं या कोई भी सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डिसीजन लेने का आपको मौका मिल जाएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, है ना। डेटा बेस पे कैसे आप करंट टाइम पे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।